नमस्कार, हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम राउटिंग एल्गोरिथम्स की नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ट्रांसमिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करने से पहले हम नॉन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इन राउटिंग एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत सिंपल है। ये आमतौर पर होने वाली नेटवर्क प्रॉब्लम्स के साथ स्मार्टली वर्क नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोर्स से डेस्टिनेशन तक आने वाले रूट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो स्टैटिक राउटिंग डिफेक्टेड लाइन के थ्रू पैकेट्स को ऑटोमेटिकली सेंड नहीं करेगी। ये प्री डिसाइडेड पैटर्न के अकॉर्डिंग अपना काम करेगी। द नेक्स्ट टाइप ऑफ राउटिंग एल्गोरिथम इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ट्रांसमिशन। इस टाइप की क्लासिफिकेशन में राउटिंग एल्गोरिथम को नेटवर्क में हर एक पैकेट के रिसीवर की वैल्यू के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है। इसमें दो तरह के राउटिंग एल्गोरिथम्स हैं। फर्स्ट इज यूनिकास्ट राउटिंग एल्गोरिथम and other is multicast routing algorithms. Unicast routing algorithms इसमें एक सेंडर के द्वारा भेजे गए पैकेट केवल एक रिसीवर के द्वारा ही रिसीव किए जाते हैं। इसे हम वन टू वन कम्युनिकेशन कहते हैं। इन एल्गोरिथम्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो केवल एक डेस्टिनेशन के लिए पैकेट को रूट कर सकते हैं। सेकेंड इज मल्टीकास्ट राउटिंग एल्गोरिथम्स। इसमें सेंडर के द्वारा भेजे गए पैकेट को ग्रुप ऑफ रिसीवर्स के द्वारा रिसीव किया जाता है। जिस कंप्यूटर पर पैकेट एक्सेप्ट किए जाएंगे उस पर डिसीजन पैकेट के डेस्टिनेशन एड्रेस को देखकर लिया जाता है। अब बात करते हैं यूनिकास्ट राउटिंग एल्गोरिथम्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट है शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग। ये एक नॉन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम है जो कि बहुत सिंपल है और समझना और इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी है। इस एल्गोरिथम में नेटवर्क का एक ग्राफ इस तरह प्लॉट किया जाता है कि हर एक नोड एक राउटर को रिप्रेजेंट करती है और हर आर्क एक कम्युनिकेशन लिंक को रिप्रेजेंट करती है। सेंडर से रिसीवर तक के सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को सिलेक्ट करने के लिए ये एल्गोरिथम ग्राफ की हेल्प से उनके बीच सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को सर्च करता है। ग्राफ के हर एक आर्क या लिंक को उसके वेट या कॉस्ट के साथ लेबल किया जाता है। सेंडर और रिसीवर के राउटर के बीच सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को कंप्यूट करते समय सेवरल मैट्रिक्स का यूज किया जा सकता है। किसी भी दो नोड्स के बीच सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को कंप्यूट करने के लिए एक मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, जिसे डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम कहते हैं। ये एल्गोरिथम एक नोड से दूसरे नोड तक सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करता है। ये जो एल्गोरिथम है वो ग्राफ पर सोर्स और डेस्टिनेशन नोड को डिटरमाइन करने से स्टार्ट होता है। ये सोर्स नोड को सिलेक्टेड नोड या फिर परमानेंट नोड बनाता है। फ्रॉम द सोर्स नोड ये एल्गोरिथम नोड को लीस्ट कॉस्ट लिंक के साथ फाइंड आउट करता है। ये चेक करता है कि ये डेस्टिनेशन है या नहीं। अगर सिलेक्टेड नोड डेस्टिनेशन नहीं है तो सिलेक्टेड नोड से लीस्ट कॉस्ट नोड को सर्च किया जाता है। तब तक एल्गोरिथम को रिपीट किया जाता है जब तक हम डेस्टिनेशन नोड को रिसीव नहीं कर लेते। नेटवर्क में एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए हम डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम की हेल्प से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करते हैं। अब इस एल्गोरिथम को हम एक एग्जांपल के साथ अच्छे से समझते हैं। अब इस ग्राफ को देखें तो ए हमारा सोर्स नोड है और एच हमारा डेस्टिनेशन नोड है। अब हमने सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जिसे हम रीड आउट करेंगे। मान लीजिए कि हमें ए से एच तक जाने के लिए किसी शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप 1, ए हमारी स्टार्टिंग नोड है। हम उन नोड्स के डिस्टेंस को एनालाइज करेंगे जो नोड ए के साथ एडजॉइनिंग है। नोड एफ और बी का डिस्टेंस 1 और 2 है, तो यहाँ ए एफ इज द शॉर्टेस्ट पाथ, तो इसलिए हम इसे परमानेंट पाथ के साथ लेबल करते हैं। स्टेप 2, इसमें बी, डी, ई एंड जी वो नोड्स हैं जो कि ए एफ लाइन के साथ एडजॉइनिंग है। तो न्यू पाथ को फाइंड आउट करने के लिए इनके वेट या फिर ये कह लो कि कॉस्ट को एनालाइज करेंगे। तो आफ्टर एनालाइजिंग हमारे पास आता है ए बी इज इक्वल टू 2, एफ डी इज इक्वल टू 3, एफ जी इज इक्वल टू 5। तो इनमें से सबसे कम कॉस्ट जो है वो ए बी की है। So we have include B, that means AB is equal to 2. Step 3, इसमें
हम D, E, C एंड G को कनेक्ट करेंगे और इसकी डिस्टेंस को एनालाइज करेंगे. आफ्टर एनालाइजिंग ABD is equal to 4, AFG is equal to 6, ABC is equal to 4, AFD is equal to 4 and AFE is equal to 4. इनमें से ABD, ABC, AFD और AFE इन चारों का डिस्टेंस सेम है, तो इन चारों में से हम किसी को भी चूज कर सकते हैं. तो इनमें से हमने सिलेक्ट किया ABD is equal to 4. स्टेप 4. सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में हम ABC is equal to 4 को सिलेक्ट करेंगे. स्टेप 5. अब इसमें हम AFE is equal to 4, AFG is equal to 6, ABCH is equal to 5, ABDE is equal to 8 and ABCE is equal to 7. Then we choose the shortest path is that AFE is equal to 4. Step 6. Again we can connect AFG is equal to 6, AFEH is equal to 10 and ABCH is equal to 5. Then we again choose the shortest path is that ABCH is equal to 5. Step 7. The last node of the graph is AFG is equal to 6. 1 to 6 तक सभी स्टेटमेंट्स में हमने A से हर एक नोड तक का सबसे छोटा रास्ता पाया है, इसलिए A से H तक का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है ABCH विद वेट 5. आप चाहें तो अपने तरीके से किसी भी तरह के डायरेक्टेड ग्राफ विद कॉस्ट को लेकर उसमें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट कर सकते हैं. आज की वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लडिंग राउटिंग स्ट्रेटजी और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग को डिटेल में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.